मिस्टर बीन ने हॉस्पिटल की जमीन पर पड़ा एक स्टेथोस्कोप उठाया। नर्स ने उसे देखते ही समझ लिया कि ये तो हॉस्पिटल का नया एक्सपर्ट है। बस उसकी शर्ट फाड़ के उसे ऑपरेशन गाउन पहनाया और सीधा ऑपरेशन थिएटर में खींच लिया। ऑपरेशन टेबल पर कोई और नहीं, उसका जिगरी दोस्त लाओ हे पड़ा था। मिस्टर बीन ने खुशी खुशी उससे हेलो करने की कोशिश की, लेकिन लाओ हे ने जैसे ही देखा कि उसका दोस्त ही उसका ऑपरेशन करने वाला है, वो तो डर के मारे बेहोश हो गया। ऑपरेशन शुरू होने ही वाला था कि बगल के कमरे में एक और जरूरी मरीज आ गया। सारे डॉक्टर उधर भागे और मिस्टर बीन अकेला रह गया। बोर होकर मिस्टर बीन ने जेब से क्यू कैंडी निकाली, लेकिन भूल गया कि उसने मास्क पहना हुआ है। उसने सोचा चलो एक 3 पॉइंटर शॉट मारते हैं। कैंडी सीधा मुंह में, लेकिन मास्क ने कैंडी को रिबाउंड कर दिया और वो लाओ हे के पेट में जा गिरी। अरे ये तो मजाक बन गया। मिस्टर बीन को अपनी कैंडी से इतना प्यार था कि उसने हाथ डालकर उसे ढूंढना शुरू किया। बेचारा लाओ हे दर्द से चीख रहा था। ढूंढते ढूंढते मिस्टर बीन को एक गोली मिली। उसने सोचा अरे ये तो कैंडी नहीं, जल्दी से गोली वापस पेट में डाल दी। थोड़ी और तलाशी के बाद आखिरकार उसे कैंडी मिली। उसने उसे कप में धोया और मजे से खाने लगा। तभी डॉक्टर्स वापस आए और ऑपरेशन शुरू किया। घंटों ढूंढने के बाद भी वो गोली नहीं मिली। लाओ हे की हालत खराब होती जा रही थी। अचानक मिस्टर बीन ने सबको रोका। अरे रुको, ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत खतरनाक है। सारे डॉक्टर्स ने उसे तारीफ भरी नजरों से देखा। बस आधे घंटे में ही मिस्टर बीन ने एक जान बचा ली, लेकिन जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर से निकला, एक मरीज के रिश्तेदार ने उसे पकड़ लिया और दूसरी जान बचाने को कहा। मिस्टर बीन ने थोड़ा नाटक किया, कुछ जादू टोने जैसे हाव भाव दिखाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उसने सोचा चलो इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी करते हैं। उसने मशीन प्लग की, लेकिन गलती से खुद ही बिजली का झटका खा गया। उड़ते उड़ते वो सीधा मरीज लड़की के ऊपर गिरा। अगले ही पल लड़की चमत्कारिक ढंग से होश में आ गई। मिस्टर बीन ने गलती से ही सही एक और जान बचा ली। 1 घंटे से भी कम वक्त में 2 जानें बचाने का ये कमाल कैसे हुआ? दरअसल 3 दिन पहले मिस्टर बीन को उसके बॉस ने अमेरिका भेजा था, जहां उसे करोड़ों की पेंटिंग के लिए गाइड बनना था। एयरपोर्ट पर उतरते ही उसने दूर से फोबोलर को देखा। फोबोलर को मिस्टर बीन के अजीब इशारे कुछ शक्की लगे। मिस्टर बीन को लगा कि फोबोलर उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया है, तो वो भाग खड़ा हुआ। तभी फोबोलर चिल्लाया, सब नीचे लेट जाओ। मिस्टर बीन भी लेट गया। पास की आंटी ने उसे इशारा किया और कुछ लोग आए और उसे हथियार डालने को कहा। मिस्टर बीन ने धीरे धीरे हाथ कपड़ों में डाला और असली पिस्तौल निकालकर जमीन पर रख दी। फोबोलर तो देखते ही हैरान रह गया। बाद में एग्जीबिशन हॉल का मैनेजर दाशान उसे अपने घर ले गया। दाशान के घर वाले मिस्टर बीन को देखकर ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन दाशान को लगा कि ये सीखने का मौका है। उसने मिस्टर बीन को अपनी गैलरी में ले जाकर पेंटिंग की सुरक्षा का प्लान बनाना शुरू किया। मिस्टर बीन अकेले पेंटिंग्स देख रहा था। सोच रहा था ये पेंटिंग इतनी महंगी क्यों है? क्या ये क्यूई बाइशी ने बनाई है या शुद्ध सोने की है? तभी उसे छींक आ गई और पेंटिंग पर एक गाढ़ा दाग लग गया। उसने दाग पोंछने की कोशिश की, लेकिन रंग और फैल गया। हालात बेकाबू होते देख मिस्टर बीन ने सोचा पेंटिंग को ले चलते हैं, बाद में कुछ सोचेंगे। उसने खाने की ट्रॉली में पेंटिंग छुपाई और गलियारे में घूमने लगा। पास के एक लड़के ने देखा तो दंग रह गया। तभी सामने से सर्विस स्टाफ की ट्रॉली आ गई। अब क्या करें? मिस्टर बीन ने दिमाग लगाया और चिल्लाया, वो देखो उड़न तश्तरी। सबकी नजरें उधर गईं और मिस्टर बीन झट से निकल गया। स्टाफ तो देखता ही रह गया। अपनी सुपर एक्टिंग से मिस्टर बीन ने पेंटिंग को स्टोर रूम तक पहुंचा दिया। उसने एक बॉटल थिनर उठाया और उसे पेंटिंग पर डाल दिया। रंग तो हट गया, लेकिन पेंटिंग पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब वो बिल्कुल अलग ही दिख रही थी। मिस्टर बीन घबरा रहा था कि तभी दाशान साइड के दरवाजे से आ गया। उसने पेंटिंग देखी और हैरान रह गया। दोनों समझ नहीं पाए कि अब क्या करें। फिलहाल उन्होंने पेंटिंग को वापस रख दिया। घर पहुंचकर मिस्टर बीन को दाशान के बच्चे से पता चला कि उनके घर में भी वैसी ही एक पेंटिंग का पोस्टर है। मिस्टर बीन के दिमाग में एक ढांसू आइडिया आया। उसने सारा सामान लिया और रात को एग्जीबिशन हॉल पहुंच गया। उसने बचाओ बचाओ चिल्लाकर गार्ड का ध्यान भटकाया, फिर कॉफी में जुलाब मिलाया और टॉयलेट की चाबियां बदल दी। जुलाब का असर हुआ और गार्ड्स सारी चाबियां लेकर भागे। मिस्टर बीन ने मौका देखकर स्टोर रूम में घुसकर असली पेंटिंग हटाई और पोस्टर लगा दिया। मिशन कंप्लीट। अगले दिन दाशान और मिस्टर बीन एग्जीबिशन हॉल पहुंचे। दाशान का दिल धक धक कर रहा था। उसने इस्तीफा भी तैयार कर लिया था, लेकिन मिस्टर बीन बिल्कुल कूल था। जब पेंटिंग का पर्दा हटा, दाशान खुशी से उछल पड़ा। पेंटिंग बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तभी फोबोलर दाशान के पास आया। दाशान को लगा क्या पकड़े गए, लेकिन फोबोलर ने बताया कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। दाशान
दाशान घबराकर हॉस्पिटल की ओर भागा। हॉस्पिटल में अपनी बेटी को ढूंढते वक्त मिस्टर बीन ने जमीन पर एक स्टेथोस्कोप देखा और उसे उठा लिया। बस उसे डॉक्टर समझ लिया गया और कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। मिस्टर बीन की बेवकूफी भरी कोशिशों से दाशान की बेटी चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गई। जब मिस्टर बीन जाने लगा तो दाशान और उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहते थे और उसका चेहरा देखना चाहते थे। मजबूरी में मिस्टर बीन ने मास्क उतारा। उसे देखते ही दोनों दंग रह गए। दाशान की पत्नी का मिस्टर बीन के बारे में नजरिया पूरी तरह बदल गया। बाद में दाशान ने मिस्टर बीन को कार में बिठाकर लोकल कल्चर और मस्ती कराई। मिस्टर बीन ने वहां एक यादगार हफ्ता बिताया। जाते वक्त उसने सबके लिए गिफ्ट्स दिए और दाशान को एक जोरदार झप्पी। सबको उसका जाना बुरा लगा। मिस्टर बीन घर लौटा और वो करोड़ों की पेंटिंग अब उसके घर की दीवार पर टंगी थी। वो अपने बचपन के टेडी बेयर को गले लगाकर सो गया। सचमुच बचपन में मिस्टर बीन को देखकर हंसी आती थी, लेकिन बड़े होकर उसकी अकेली जिंदगी देखकर आंसू। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।